बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की बात हो या उसकी आदत, दुनिया जानती है, पहचानती है। उसके जुल्मों का सबूत पूरी दुनिया देख रही है और ये आवाज इंटरनेशनल फोरम पर भी सुनाई देती है, क्योंकि ये वो मुल्क है जो खुद के नागरिकों पर जुल्म तो करता ही है, इसके साथ साथ वहां के युवाओं को आतंक की भट्टी में भी झोंकता है। और ऐसा करने के लिए उसने आतंकी कमांडर पाले हुए हैं, जैश और लश्कर जैसे जहरीले संगठन पैदा किए। 26 जनवरी से एक बार फिर आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर बावलपुर तक आतंकी एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने की तैयारी कैसी है, ऑपरेशन परमवीर में देखिए। मातृभूमि की सेवा का यह अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। दुश्मन को आती हो गिनती तो गिने, हिंद के शौर्य के ये अनगिनत प्रमाण। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। दुश्मन को आती हो गिनती तो गिने, ये परमवीर हिंदुस्तान की आन बान शान है। ये हिंद के परमवीर हैं, ये हिंद के सूरमा हैं, दुश्मन का काल है, मातृभूमि के प्रहरी हैं, जिनका प्रहार अमोघ है, अचूक है। इनकी आंखों दुश्मनों को 2 गज जमीन के नीचे दफन करने की भूख है। सरहद पार बैठा जो दुश्मन आतंक की बिसात बिछा रहा है, सरहद पार बैठा जो दुश्मन आतंक पर इतरा रहा है, साजिशों के शामियाने बना रहा है, उसका वजूद मिटाने, उसका गुमान मिट्टी में मिलाने हिंद के सूरमा आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर इस बार पहली बार दुश्मन अपने नए काल की झांकी देखेगा। पहली बार जब कर्तव्य पथ पर भारत के भैरव दहाड़ेंगे तो सीमा पार बैठे कर्नल, जनरल, आतंकी दिलों में दुबक जाएंगे। यह गर्व की बात है कि हम पहली बार भैरव बटालियन जब रेज हुई है और भैरव बटालियन को यह मौका मिला है कि वो आर्मी डे परेड और साथ ही रिपब्लिक डे परेड दोनों एक साथ एक ही साल में करने के लिए हमें यह मौका मिला है। और हम इस चीज़ के लिए, हमें बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है। हम बहुत खुश हैं और हमारा जोश बहुत ऊंचे लेवल, ऊंचे दर्जे पे है और हम ये इसके लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं। पाकिस्तान का काल है भैरव, पाकिस्तान की हस्ती मिटाने की कुव्वत रखती है वो भैरव ब्रिगेड जो पहली बार वजूद में आई है दुश्मन का वजूद मिटाने के लिए। मगर तैयारी कैसी, कितनी प्रबल है और क्यों दुश्मन भैरव के नाम से थर थर कांप उठेगा। एनडीटीवी पर इस शौर्य की पहली झलक देख लीजिए। हमें किसी भी इक्विपमेंट को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है तथा हमारी ट्रेनिंग भी बहुत उच्च दर्जे की हुई है और इस ट्रेनिंग के हिसाब से और इस सब इक्विपमेंट के हिसाब से हम अपने टास्क के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहली बार दुश्मन कर्तव्य पथ से अपनी साक्षात मौत का ट्रेलर देखेगा। इस बार मेरठ आरसीबी के वो जवान परेड में अपनी ताकत का ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाएंगे, जिसकी कल्पना तक दुश्मन कल्पनाओं में नहीं कर सकता। पूरा लद्दाख कर्तव्य पथ पर उतरेगा, दुश्मन के ड्रोन का पंजे से कचूमर निकालने वाले टोहीबाज और भी बहुत कुछ। आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज जो मेरठ में है, वो जो एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के लिए जो भी होती है वो जिम्मेवारी इस कोर की रहती है। ये रैप्टर्स हैं जिनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोलते हैं। इसमें काइट्स और जो जैसे आपने बोला बाज, इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि दुश्मन के जो छोटे ड्रोन हैं उसको ये अटैक करके फिजिकली पुश करके उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और इनके सिर पे छोटे कैमरा लगा के इनको
आप रेकनेंस के लिए उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये सबने देखा है, ये लेब्राडोर ब्रीड है, ये हमेशा से आर्मी में रही है। ये जो है ये राजा पाल्यम है, साइट हाउंड की कैटेगरी में आने वाले ये डॉग हैं। ये हमारे जर्मन शेफर्ड डॉग, ये तो जर्मन शेफर्ड है। वो ग्रे कलर का जो आप डॉग देख रहे हैं ये रामपुर हाउंड डॉग है। ये डॉग जो है ट्रैकिंग में और आपके डिटेक्शन रोल में ये अच्छा काम करते हैं। ये इनकी पहली खेप है जो आप समझते हैं कि इंडक्ट की गई है। अभी और डॉग्स इनके साथ के इंडक्ट किए गए। और जो फोर्सेज हैं उन्होंने जब इनको मार्च करते हुए देखा, इनकी एजिलिटी देखी यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, तो सबने फोर्सेज ने इनमें भी इंटरेस्ट दिखाया है, चाहे वो NSG हो, चाहे नेवी और एयरफोर्स वाले हों। गणतंत्र दिवस पर अपना दम बैक्ट्रियन कैमल भी दिखाएंगे, जिनकी ताकत, जिनका हुनर, जिनकी ट्रेनिंग इतनी खास है जिसका जिक्र तक सुनकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाएंगे। ऊंट को हम जानते हैं रेगिस्तान का हमेशा से वो शहंशाह, बादशाह, लोग किसी तरह का भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी खासियत के तौर पे। तो ऐसे ही इनकी भी खासियत है कि ये उस बर्फ में 200 किलो प्लस वजन उठा के ये 200 किलो वजन उठा सकता है। अच्छा जी। और हम जानते हैं कि बिना कई दिन पानी पिए और बिना खाने के ये चल सकता है। तो उस वजह से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये पेट्रोलिंग में और लॉजिस्टिक जो रोल है, जो ये इतने दिन चलते हैं, तो ये आम भाषा में इन्हें कुब्बड़ कह दिया जाता है। हम सम बोलते हैं, डबल हम्ट इसको बोला जाता है। तो ये इनके अंदर ये जो स्टोरेज है, जब हम समझ रहे हैं कि ऊँट को खाना नहीं मिल रहा है, तो ये यहाँ से रिट्रीव कर लेता है अपना खाना और उसी के सहायता से ये चलता रहता है। दुश्मन किसी भी दुर्गम पहाड़ी पर बैठा हो, जहां भी छिपा हो, जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां कदम रखना आसान नहीं, उस नामुमकिन को ग्लेशियर के हीरो मुमकिन करेंगे। ऐसे करिश्माई घोड़े जो आर्टिलरी सेल, कई किलो बम गोला अपनी पीठ पर लादकर फ्रंट पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। ये भी खास ग्लेशियर से आए हुए ये झंस्खारी पोनी है। अच्छा। ये क्या है, 70 किलो का वजन ले उठा सकते हैं। जैसे आपने देखा, ये आप देखेंगे, ये इसके अंदर जैसे पानी लिया जा सकता है, डीजल कैरी किया जा सकता है दूर दराज की पोस्ट के लिए। पीछे जो है वो जो शेल्स हैं, आरटी शेल्स, उनको कैरी किया जा सकता है दूर दराज की पोस्टों पे, चाहे राशन हो, चाहे ये डीजल केरोसिन जो वहाँ चाहिए रहता है, और ये एम्यूनेशन, सब चीज़ों को ये वहाँ कैरी करके ले जाते हैं। तो इन्होंने अपने आप को प्रूव करके ये हक हासिल किया है कि आज ये रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये झंस्कार पोनी पहली बार आए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का ये खास आकर्षण होंगे झांसकर का पोनी और ये बैक्ट्रियन कैमल पूरा लद्दाख उतर आएगा कर्तव्य पथ पर। पहली बार कर्तव्य पथ पर T-90 टैंक की गर्जना दुश्मन सुनेगा। मेड इन इंडिया अर्जुन टैंक की अचूक मारक क्षमता का प्रमाण दुश्मन खुली आंखों से देखेगा। आतंकी ठिकानों को, आतंकी आकाओं को, दुश्मन को भारत के ये दो सूरमा कैसे चुटकी में मिट्टी में मिलाएंगे, इसकी शौर्य गाथा दुश्मन का कलेजा कपा देगी। गणतंत्र दिवस परेड में शायद ये पहली बार हो रहा है कि अर्जुन टैंक भी हिस्सा ले रहा है और T-90 टैंक भी। टैंक T-90 को इस बार पिछली बार से मॉडर्न इक्विप किया गया है। इसके ऊपर हमने कोप केज भी लगाया गया है। जैसे कि इस बार हमने देखा कि ऑप सिंदूर में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, तो उसी तरीके से इस पर हमने कोप केज का इस्तेमाल किया है, जिससे कि टॉप अटैक और ड्रोन से में प्रिवेंशन मिलती है। हमने इसको 2 ड्रोन से भी इक्विप किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो बड़े वाला ड्रोन है, दैट इज ग्रेनेड ड्रॉपिंग ड्रोन, और उसके अलावा एक सर्विलेंस ड्रोन भी है। टैंक T-90 जब मूव करता है तो इसकी स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये किसी भी टेरेन में मूव कर सकता है। ज़मीन पूरी कांपती है जब ये मूव करता है। अर्जुन पूरा इंडियन मेड टैंक है, तो पीछे तो नहीं रह सकता इंडिया। और जैसे कि आपको बताया, हमने भी कोप केज का एक फील्ड इनोवेशन किया है, जो कि क्रू को ड्रोन से बचाने में सक्षम है। उसके अलावा हमने ड्रोन्स इम्प्लीमेंट करे हैं टैंक्स पे, जो कि ग्रेनेड ड्रॉपिंग और सर्विलेंस में हेल्प कर सकते हैं क्रू की। अर्जुन में 1400 हॉर्स पावर का इंजन है, तो स्पीड इसकी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच जाता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हंटर किलर कॉन्सेप्ट है। तो एक टाइम पे ये एक टारगेट को एंगेज करते हुए दूसरे टारगेट को भी आइडेंटिफाई करके तुरंत से उसको एंगेज कर सकता है। 6-7 मई की दरमियानी रात जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए, जो ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर की आन बान शान रही, उसका लेटेस्ट वर्जन इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेगा। सीमा पार मुनीर का आतंकी लश्कर मीटिंगें कर रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है। उन साजिशों का सफाया कैसे होगा? ब्रह्मोस की नई ताकत, नए प्रहार की शौर्य गाथा सुनकर आज पाकिस्तान के जनरलों का माथा चकरा जाएगा।
ब्रह्मोस में ऐसी क्या खासियत है कि दुश्मन इससे खौफ खाता है? निशाना बिल्कुल नहीं चूकता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये वार करता है, सटीकता, प्रबलता। ये एक ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर है और जैसा कि मैंने बताया, इस मिसाइल सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है और उसके साथ ही जो स्पीड और प्रिसीजन ये देता है, इसकी वजह से ये एक नाइटमेयर है हमारे दुश्मन देशों का। तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्मोस की खासियत क्या है और इसका खौफ क्या है, अगर पूछना है तो कोई पाकिस्तान से पूछे। ये कोई मामूली हथियार नहीं, अमोघ गन है। जैसा नाम वैसा काम, अचूक, अमोघ और सटीक निशान। इसके गोले से ना तो पाकिस्तान बचेगा और ना आतंकी शैतान। पहली बार अमोघ गन की धमक कर्तव्य पथ पर दिखेगी। जल्दी ही ये गन सेना का हिस्सा बनने वाली है। बहुत ही प्राउड की बात है कि पहली बार एटैक्स गन को रिपब्लिक डे परेड में हम मार्च कर रहे हैं। दो चीज़ें इसकी खास हैं, एक ये पूरी इंडिजीनियसली गन मेड है और दूसरा इसकी जो रेंज है वो टोड आर्टिलरी गन सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। बचने का दुश्मन का कोई चांस नहीं है, बिकॉज गन का नाम जो है वो एक संस्कृत वर्ड अमोघ जो है वो लॉर्ड गणेशा को भी बुलाते हैं, तो उनकी विजडम और उनकी पावर को दिखाने के लिए सेम उसी कंसेप्ट पे इस गन का नाम रखा गया है, अमोघ, अनफेलेबल। जब गणतंत्र दिवस में चलेगा, गरजेगा तो दुश्मन थरथर कांपेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल कांपेंगे और यही हमारा एम है। दुश्मन के काल का एक नाम हो तो गिना, ये 61st कैवलरी है जो गणतंत्र की शान बनेगी। ये कितनी खास है, कितने किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को जमीन में दफन कर सकती है, इसकी शौर्य गाथा और विराट है। हाँ जी, इस बार हम कॉम्बेटाइज्ड रोल दिखा रहे हैं अपने कैवलरी रेजिमेंट का। सो जो राइडर स्पोर्टिंग में एक्सेलेंस अचीव करते हैं एंड स्किल्स डेवलप करते हैं हॉर्सेस को हैंडल करने की, वही स्किल्स यूज़ करके हम उसको कैसे कॉम्बैट रोल में ला सकते हैं, ये दर्शा रहे हैं हम। हमारा सर्वेलेंस एंड हॉर्सेस को क्रॉस कंट्री टेरेन जहाँ पे गाड़ी एंड ह्यूमंस का चलना थोड़ा मुश्किल होता है, उन जगहों पे लेके जाते हैं। तो ये कंटिजेंट इस बार उसकी पावर को दर्शा रहा है। ये घोड़े आते हैं हमारे पास एज बच्चे आते हैं, इसको फिर हम यूनिट में ट्रेन करके इतना इस लेवल तक लाते हैं कि वो परेड्स कर पाए और ऑपरेशनल टास्क कर पाए और स्पोर्टिंग टास्क कर पाए। और हाइट की बात करें तो ये हॉर्सेज हैं, 175 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। 61वीं कैवलरी के घोड़े की ताकत दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी। इस बार जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का जोश भी और जज्बा भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। 4 साल बाद जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का कंटिजेंट आया है, तो जोश से पूरा भरा हुआ है और इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। देशवासियों को कहना चाहेंगे कि बड़े ही उत्साह के साथ और जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाएं। फौज खड़ी है आपके लिए, बेझिझक सोए। कर्तव्य पथ पर शौर्य की पताका फहराने असम रेजिमेंट भी आ रही है। दुश्मन को क्या मैसेज है, जोश कितना हाई है, सरहद पार बैठा दुश्मन कान खोल कर सुन लो। 144 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 अफसर और 4 JCOs। एंड प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो रखी है बंदों की कि बंदे पूरे तैयार है। राइनो चार्ज जैसे हमारा नारा है, तो हम चार्ज है इस बार और हम कर्तव्य पथ पे हम गाड़ने के लिए तैयार है झंडा और हम ट्रॉफी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार गणतंत्र दिवस में 2 खास योद्धा भी शिरकत करेंगे जो दुनिया में हिंद की सेना का परचम फहरा कर आए, दुश्मन को अपना जज्बा, जोश और दमखम दिखाने को तैयार है। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की ओर से 2 खास हिस्सा लेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समंदर में नौका सागर प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिनला, कैसा लग रहा है 26 जनवरी परेड में आप हिस्सा लेंगे? बहुत अच्छी लग रही है और इट्स ऑल्सो मोमेंट ऑफ pride for me to be here part of the tableau in the RD parade. We couldn't bring Ines Vitarani here to Delhi, but we have brought her as a part of tableau this year, and it feels good to be back. Yes. पूरी दुनिया का आपने चक्कर, कितना टफ हो था वो जर्नी? The journey was tough because just 2 of us, 238 days in middle of the ocean, that too in the southern ocean. It was tough, but we were prepared so well by the Indian Navy to go through all those toughest conditions of the sea and to be tough mentally and physically. And preparation is the key, I would say, and that applies here also. And we are consistently preparing. The Indian Naval contingent has been preparing a lot, and there's a lot of josh coming out of the contingent, and I'm sure they're going to give their best. कर्तव्य भवन से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। किया
किया तो क्या किया, दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, दिल ना दिया, दिल ना दिया, बोलो ना बोलो ना क्या किया, दिल ना दिया, दिल ना दिया, बोलो ना क्या किया, दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया।